हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बीपीएससी में जो ओमआर सीट है उसके रिलेटेड कुछ अपडेट्स है यानी जारी हो चुकी है, उसके बारे में कुछ अपडेट है। उसका ऑथेंटिक जो ऑफिशियल लेटर है वो जारी हुआ है, वो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ इसमें जो नियुक्ति पत्र है वो भी क्या हो गए हैं, घोषित हो गई है। नियुक्ति पत्र की तिथि है वो घोषित हो चुकी है। और काउंसलिंग की जो तिथि थी बीपीसी में, जो टीआरई 2.0 के जो काउंसलिंग हो रही थी अभी, उसकी भी तिथि क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। और जो इससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स है। और जिन कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स अब मतलब पहले कुछ काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे, उनको भी एक मौका दिया गया है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको अपडेट है वो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक आवश्यक सूचना दी हुई है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित यानी वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 30/12/2023 से दिनांक 2/1/2024 तक आयोग के वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओमआर शीट है यानी उत्तर पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी ये आवश्यक सूचना है कि आप जो ओमआर शीट थी वो पहले डाउनलोड नहीं हो रही थी, वो अभी क्या है, आप 30/12 से 2/1/2024 तक क्या कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, आगे की जो कुछ काउंसलिंग थी उसमें तिथि में बढ़ोतरी की गई, उससे रिलेटेड है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को की बढ़ेगी तिथि। तो बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि को बढ़ाया जाएगा। और बीपीएससी द्वारा कक्षा 1 से 12वीं के वैसे सफल अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में त्रुटि है उसे सुधारने के लिए 3 से 7 जनवरी तक का समय दिया गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। और डॉक्यूमेंट सुधार की अनुमति मिलने के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई जाएगी। शहर के 3 काउंसलिंग केंद्र पर अब तक 2082 शिक्षकों की काउंसलिंग की गई है। और शनिवार को 566 शिक्षकों की काउंसलिंग की गई है। और यहाँ दिया है कि 2 जनवरी तक क्या डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकेंगे ओमआर सीट। तो ये पीछे जो अभी बताया था, जो ऑफिशियल लेटर था वो इसी के बारे में है कि 2 जनवरी तक आप क्या कर सकते हैं, ओमआर सीट डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी 2 जनवरी तक अपना ओमआर सीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने यूजर नेम और पासवर्ड से अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना पड़ेगा। और शनिवार से बीपीएससी ने इसके लिए अपना पोर्टल खोल दिया है। और चलिए दोस्तों, एक और अपडेट है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग आवश्यक सूचना यहाँ ये दी हुई है। तो ये सूचना है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा द्वितीय चरण टीआरई 2 के परीक्षाफल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा तिथि द्वितीय चरण टीआरई 2 के अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों की परीक्षा दिसंबर 2023 में आयोजित की गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त परीक्षा क्या है का परिणाम घोषित किया जा चुका है। और सभी अभ्यर्थी अपने परिणाम को है बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर आप इससे पर देख सकते हैं, ठीक है। और टीजीटी उच्च माध्यमिक 10+2 और क्या है प्रारंभिक शिक्षक है 6 to 8 के जो काउंसलिंग है उसकी सारणी यहाँ पर दी हुई है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दिनांक इन दिनांक पर क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट का और कौन से पद पर यह है काउंसलिंग होगी। तो यहाँ 30/12/2023 को उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी 10+2 और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी का अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिकी शास्त्र और रसायन शास्त्र और वनस्पति विज्ञान, इनका क्या है काउंसलिंग, इनकी काउंसलिंग होगी 30/12 को। और 1/1/2024 को है उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2 और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी। और इनका विषय दिया है जीव विज्ञान, इतिहास, सामाजिक शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान और अर्थशास्त्र, लेखा, ठीक है। और 2/1/2024 को होगी प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित कक्षा 6 से 8 तक और भाषा, गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और 3/1/2024 है उसको
उस पर प्रधानाध्यापक और माध्यमिक शिक्षक क्या स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी वालों के अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित और शारीरिक शिक्षक, कंप्यूटर, संगीत और कला, इनका क्या है काउंसलिंग होने वाली है। और साथ ही साथ है यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि प्रधानाध्यापक एवं माध्यमिक शिक्षक जिनकी क्या है काउंसलिंग नहीं हुई थी, कौन-कौन सी यहाँ दिया है कि स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों जो दिनांक 27/12/2023 से 29/12/2023 तक के बीच में किसी कारणवश काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो सके हो जाएगी। यानी 27/12 से और 29/12 तक किसी कारणवश यानी कि अगर काउंसलिंग नहीं हुई है तो वो क्या है इस 3/1/2024 तक को क्या है जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास कंकड़वास पटना में क्या कर सकते हैं 10 बजे से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक क्या है काउंसलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है उनको मौका नहीं दिया जाएगा। और विज्ञापन संख्या याद है PRN O 014112 WLFAR वेलफेयर 2023-24 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी। ठीक है, चलते हैं आगे की क्या है कि आपको क्या क्या मतलब साथ में लेके जाना है काउंसलिंग के टाइम में क्या क्या लेके जाना है। तो यहाँ अनुसूचित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश है कि निर्धारित तिथि एवं समय को काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी अपने साथ है निम्नलिखित कागजात एवं अभिलेख सुनिश्चित करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए एक छाया प्रति लेके जाएंगे। और मूल आधार कार्ड एवं उनकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, ठीक है, एक फोटोकॉपी लेके जाएंगे। मूल आधार कार्ड भी लेके जाना है। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति लेके जानी है। और सीटेट बीटेट या फिर एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट की से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति और पासपोर्ट साइज की 3 फोटोग्राफ जैसे कि आयोग एक परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया था। वो जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो लगाई था ना वो 3 फोटो लेके जानी है। और आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड वाटरमार्क प्रति के स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो से संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति और काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाली कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 10 और कक्षा 11 से 12 एवं प्रधानाध्यापक के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए क्या है 15 दिनों तक सभी आवश्यक तैयारी के साथ आएंगे। और साथ ही साथ क्या है आपको आधार कार्ड अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं उसे लिंक मोबाइल नंबर के साथ है क्या है उपस्थित होना है क्योंकि उस पर OTP वगैरह कुछ आएंगे। तो ऐसा ये सब था। और साथ ही साथ एक रजनीश कुमार जी का एक ट्वीट है कि नव नियुक्त शिक्षकों को जनवरी महीने में मिलेगा नए नियुक्ति पत्र और गांधी मैदान में होगा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। CM नीतीश कुमार के हाथों मिलेगा नियुक्ति पत्र। पीछे की TR1 के फेज़ 1 के जैसे ही इनमें भी क्या है नीतीश कुमार क्या करेंगे अपने हाथों से ये आयोजन करेंगे समारोह करेंगे। शिक्षक बहाली फेज़ 2 के शिक्षकों का होगा महाजुटान और गांधी मैदान के अलावा सभी जिलों में समारोह 16 जनवरी 2000 से 20 जनवरी के बीच नियुक्ति पत्र देने की तैयारी। और सफल हुए लगभग 80,000 शिक्षकों का होगा महाजुटान यानी 1,22,000 पद थे उनमें से 80,000 कैंडिडेट क्या है सफल हुए हैं इसमें। और नियुक्ति पत्र को लेकर जल्द ही शिक्षकों की तैयारी होगी यानी तैयार होगी सूची। और फेज़ 2 में कुल 1,22,000 पदों पर नियुक्ति थी और वैकेंसी लगभग 80,000 अभ्यर्थी क्या हुए सफल हुए हैं। तो ये थी आज की अपडेट दोस्तों, ये पूरी की पूरी अपडेट्स थी वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। और जो आवश्यक सूचना है वह यहाँ बता दी गई है। और आगे की जो नई वैकेंसी आने वाली है जो TRE 3.0 उसमें पहले से जो निर्धारित थे पद उनसे बढ़कर क्या है पद आने की संभावना है। और तो अपनी तैयारी में सीटेट की तैयारी में जुड़ जाइए जो जनवरी में होने वाला है उसके एक अच्छी तैयारी करके एक आप इसको एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए ताकि आगे इस एग्ज़ाम में आप अप्लाई कर सको अपडेट्स को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।